हाँ, कटोरा पाकिस्तान अच्छा वो भी ट्रेंड कर रहा है। यार हमारे बेचारे पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है यार। आई मीन कसम से दुःख होता है देख के। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने ऑफ़र लगाई है उनकी कि मोदी जी से हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमेशा हर कोई आता है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और वो आगे से कहते हैं हम आपसे बात करें या फौजी से बात करें। तो ऑब्वियसली ये जो हमने काम पिछले अरसे से किया, अभी नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसके पीछे वर्दी है। अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि चूंकि खान साहब को भी इस वजह से थोड़ी-सी उनकी ठुकाई हुई, तो अब वो भी ये कहने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने अभी यू टर्न मार लिया एक और। उन्होंने कहा आगे जाने के लिए हमें फ़ौज से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ही बेसिकली वांट्स टू बी ऑन द सेम पेज एज़ द आर्मी। लेकिन नवाज़ शरीफ की जो अब मैं हिस्ट्री देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। मान मान लिया खाता है तो लगाता है, करप्ट है वगैरह-वगैरह, मान ली वो सारी बातें। लेकिन करप्शन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज़ देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले। अगर हम तीसरी दुनिया में देखते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स होती हैं। वहाँ पे करप्शन के साथ-साथ डिक्टेटरशिप्स होती है, करप्शन पावर की भी करप्शन होती है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरा ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कभी भी नहीं किया किसी ने। सिर्फ 2 टेन्योर्स गुज़रे थे जिसमें पार्टी ने अपनी पूरी की 2008 से 13 और 13 से 18 तक। लेकिन वो भी उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहे। तो ये कहना कि अब चूँकि दिवालिया होने वाला है, बहुत सारे अब तो लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाना है, डिफ़ॉल्ट हो जाना है। अभी यूएई ने $2 बिलियन डॉलर्स जो हैं, जो उन्होंने निकलवाने थे, अपने वापस लेने थे, उन्होंने कहा चलो 1 साल के लिए और रख लो। तो ये तो एडवांस के ऊपर एडवांस के ऊपर एडवांस चल रहा है काम। तो बलूचिस्तान की अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान की स्टेट ने कह दिया कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं अब। तो जो उनके जो मुलाज़मीन हैं, सरकारी मुलाज़मीन हैं, अब उनको तनख्वाह नहीं जाएगी इस महीने, पता नहीं क्या होगा, कोई रिलीफ़ आएगा, क्या होगा? सो जब ये काम नेशनल लेवल पे या पंजाब के लेवल पे जब ये हो गया कि आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, आपको तेल देने के लिए लेने के लिए पैसे नहीं हैं, आपकी जो इम्पोर्ट्स होती हैं, जो ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं, वो नहीं है आपके पास, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? अब आपको इंडिया याद आ रहा है। आपने कश्मीर का पंगा लिया हुआ इतने अरसे से पाकिस्तानी खूनी लिबरल जिन्हें आप लोग कहते हैं, हम लोग इतने अरसे से आपको बल्कि हमारे तो लिबरल भी पागल हैं। वो लिबरल जब अपनी पाकिस्तान की बुराइयों को हाइलाइट कर रहे होते हैं, साथ इंडिया को ऐवें ही घुसा देते हैं। ऐवें ही घुसा देते हैं, ताकि उनको जो जो उनके मुल्ले हैं, पाकिस्तान के जो राइट विंगर हैं, जो क मेजॉरिटी वही है, वो कहीं उनको ताने ना मारे कि अच्छा तुम्हें मोदी नज़र नहीं आता? ओ भाई मोदी का तुम्हारे मुल्क से क्या लेना-देना? जो है भी, वो तो अगर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कोई बात करता है, वो उनका काम है, जो पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हैं, जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका तो पाकिस्तान के ऊपर काम करना। अभी उन्होंने क कानून पास कर दिया कि भई, जो सहाबा और हज़रत अली की, अहलुल बैत की गुस्ताखी करेगा, वो भी रगड़ा जाएगा जेल में। तो आपका दिवालिया निकल रहा है, आपकी चीखें निकल रही हैं, आप वो इसहाक डार ने ट्वीट किया है, पाक यूएई फ्रेंडशिप ज़िंदाबाद, उन्होंने हमें $2 अरब एक्सटेंड कर दिया है, वेरी गुड। और ये हँसने का मकाम नहीं है वैसे, दिस इज़ वेरी सैड। मैं जब अभी कोई 7-8 आई थिंक या आई वाज़ इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, मैंने कोई डीडब्ल्यू पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस वक़्त भी फ़ियर्स थे कि पाकिस्तान तब भी हमें एक इमदाद आ गई। और ये अभी बचत होगी $8 अरब जो फ्लड की एड में आना है या आ जाएगा, ये वाला। इससे फिर भी थोड़ा-सा जो आपका जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो बढ़ जाएँगे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। आपको पैसे आ रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए और आपको ऑब्वियसली खैर वो तो फ्लड रिलीफ के लिए जो पैसे खर्च होंगे विद इन पाकिस्तान वो तो रुपयों में ही होंगे। लेकिन क्या यही तरीका रह गया आपके पास? सो उस वक़्त वो डीडब्ल्यू पे डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैं देख रहा था उसमें उन्होंने एक फीचर करते होते हैं डॉक्यूमेंट्री में एक फैमिली के ऊपर, तो वो एक फैमिली थी बेचारी, एक खातून थी, अम उनकी बेचारी वो उनका हस्बैंड मर गया हुआ था और उनके 3 बच्चे थे, वो उनको पाल रही थी और बड़ी गुर्बत में, कसमा-पुरसी में उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। तो वो कह रही थी मेरा खुदकुशी करने को दिल करता है, लेकिन अगर मेरे ये 3 बच्चे ना होते तो मैं खुदकुशी कर लेती। तो यानी हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे कामों में घुस जाते हैं, अपनी चक्करों में पड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो और ये एक कहानी उन्होंने फीचर की, इस तरह की कितने करोड़ों के करीब इस तरह के घराने होंगे,
जिनमें ये यू नो जो लाखों तो कम से कम होंगे, जो इस वक़्त बड़ी कसम-खुशी फुर्सी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो ये लोग जो इस तरह के और जो ट्रोल भी जो करते हैं आप लोग कि ओ जी कटोरा, भिखारी, ये आपस में पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हो तो ठीक है, आपका अपना छोटी ज़हन है, छोटी सोच है आपकी इसलिए आप एन्जॉय कर रहे होते हो। आप तो इस तरह देख रहे होते हो ना जैसे पाकिस्तान एक आदमी है, इंडिया एक आदमी है, आपस में लड़ाई हो रही है। आप लोग इस तरह देखते हो, हालाँकि ये ऐसे नहीं है, इसके अंदर लोग रहते हैं। ये लोगों की यानी आप जो लोग इस तरह की बातें करके खुश होते हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाएँ कि आप लोग अपनी आपकी खुशी का हाल क्या है कि एक इंसान आपके सामने भूख से तड़प के मर रहा होगा, बच्चे मर रहे होंगे और इस तरह के लोग उस पे खुशी मना रहे हैं, यू नो? दैट्स व्हाट योर ये है आपकी ज़िंदगी कि आपको लोगों की तकलीफ में मज़ा आता है। तो जब कोई इस तरह की बात आप लोग करते हो ना तो ज़रा कलेक्टिवली कभी भी बात ना करना। इंडिविजुअलिज़्म के ऊपर बात किया करें, इंडिविजुअल्स के ऊपर बात किया करें या इवन ग्रुप्स भी जो होते हैं उनको जो एक एक एक्स एक्सट्री एक एक जो ग्रुप होता है जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है, जैसे जहादिया होता है या कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होता है या टुन्नी गैंग होता है। तो उनके ऊपर भी अगर आप बात कर लें, लेकिन आप एक इतने बड़े लेवल के ऊपर, एक पूरी एथनिसिटी या पूरी नेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि इस वक़्त कितने लोग और इंडिया में भी, हर गरीब मुल्क जहाँ पे गुर्बत है, ज ज़ाहिर बात है हर कोई मुकेश अंबानी तो नहीं ना होता, हर कोई आपका सुंदर पिचाई तो नहीं ना होता। जो गरीब लोग इस वक़्त कितने लोग इस परेशानी में होंगे कि यार बच्चे की फीस नहीं देनी, पैसे खत्म हो गए हैं, कल आटे की बोरी लानी है, पैसे नहीं है, क्या करूँ मैं? इस वक़्त इस लिटरली एट दिस वेरी मोमेंट इस वक़्त लाखों लोग ये बात सोच रहे होंगे। लेकिन चूँकि आपका पेट भरा हुआ है, आपको इंटरनेट आपका चल रहा है, लाइट आ रही है, तो आप मज़े करते हैं इस तरह की बातों के साथ। तो कभी भी इस तरह के लोगों की मिज़री के ऊपर ना, कभी खुशियाँ ना मनाना। ये आपके अपने कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन है। बट एनीवे तो ये पाकिस्तान की बड़ी परेशान-कुन हालत है और प्रॉब्लम सबको ही होगी। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता ना, अगर इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं बचते तो ये जो आर्मी है, ये जो इतनी महँगा हाथी जो सफ़ेद हाथी पाला हुआ है, इसका कुछ भी नहीं रहना। ये और ये जो जितने यहाँ पे जितने इन्होंने मुल्ले पैदा किए हैं, वो मुल्ले जो हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये इराक या अफ़गानिस्तान नहीं जिनकी आबादी कितनी है वो इराक, अफ़गानिस्तान की में 4-4 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी है, पता नहीं कितनी है। नथिंग, नथिंग कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। ये सारे एकदम से इनमें से बहुत सारे बांदर जब निकल जाएँगे चारों तरफ फिर कोई किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये लोग पता नहीं क्यों खुशियाँ मनाते हैं इस तरह की चीज़ों को देख के। बट आई होप के सिचुएशन इम्प्रूव्स और वहाँ तक बात ना पहुँचे, जहाँ तक जाने का डर है। मैंने तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फ़ॉलो करना बड़े दिनों से छोड़ा हुआ है, बड़े अरसे से क्योंकि देयर इज़ नेवर एनी गुड न्यूज़ कोई अच्छी खबर नहीं आती वहाँ से। आई विश इंडिया कुड हेल्प इफ टाइज़ वर गुड। हाँ, एब्सोल्यूटली जो ये तो इतनी दुःख वाली बात है कि अम इतना बड़ा साथ आपके एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी नाउ एवरीथिंग आफ्टर 70 इयर्स मुल्कों के लिए 70 इयर्स इज अ डिसेंट टाइम आप अपने बचपन से निकल आए हैं अब आप अपनी जवानी में जा रहे हैं तो इंडिया इज अ राइजिंग कंट्री और पता नहीं जो वी हैव आवर फियर्स एज वेल जो टुनपना जो बढ़ता है उसके ऊपर भी रोज खतरनाक बातें आती हैं कुछ लोग कहते हैं इंडिया चूंकि इतना बड़ा है तो रोज अगर एवरेज निकाली जाए अगर रोज इस तरह का एक वाकया हो भी जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर ये तो सिर्फ 300 के करीब इस तरह के या 350 की तरह के इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे जो कि नहीं होते। इससे भी बहुत कम होते हैं। लेकिन हमें डर ये लगता है कि कहीं ये फैल ना जाए। ये 300 जो है इसको 3000 बनते हुए टाइम नहीं लगता जब एक रेडिकलिज्म की मूवमेंट आती है। बट एनीवे वो सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जो इंडिया की जो सक्सेस है उसमें पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता था। मैं वो उनको सुन रहा था, मुझे भूल गया उनका क्या नाम है आपके वो उधर किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो राइट विंगर ही हैं, लेकिन उनकी बातें अच्छी थी। पूरी ऑनेस्ट बातें नहीं थी। वो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में भी डाला था उनका कि उनका इंटरव्यू देखें आप। वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। उसमें
वो बता रहे थे कि इंडिया की आईटी सेक्टर की जो जब भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज बेस की तरफ जाता है, तो क्योंकि पाकिस्तान अगर पीछे रह गया, तो पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल वैसे ही लोग हैं पाकिस्तान में। वही कल्चर है कि हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। अच्छा डॉक्टर नहीं बन सका तो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर नहीं बनेगा तो चलो एमबीए-शैम्बिए करके ना कोई इस तरह की बी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस वगैरह कर लेगा। वो वही मेंटालिटी है। अब अगर मज़हब को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, मज़हब के फैक्टर्स हैं, लेकिन मज़हब भी बड़ा इन्फ्यूज़्ड है विद इंडियन ट्रेडिशन। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में मल्टीपल शादियों का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान में जैसे बॉलीवुड का कल्चर बड़ा पॉपुलराइज़ है, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को भी देखें, वो बॉलीवुड की तरफ ही जाते हैं। लेकिन अब इंडिया में बॉलीवुड को भी नापसंद करते हैं लोग। सो इंडिया में भी अजीब ही काम हो रहा है। बट एनीवे हैविंग सेड दैट इंडिया की वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना जो पाकिस्तान की है। सो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता था। जो इन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है इस बात पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर से अब वीडियोज़ आती हैं कि इनको फौजियों को लोग गालियाँ दे रहे होते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान में आपके फड्डे चल रहे हैं, आपके हर जगह पे आपका फड्डा चल रहा है। ये जो पॉलिसी रखी इतने अरसे से, ऑब्वियसली देयर वाज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट जिसकी वजह से कुछ गलत, कुछ सही, कुछ कोई कोई भी चीज़ सही नहीं हुई इस मुल्क में। लिटरली कोई चीज़ सही नहीं हुई इस मुल्क में। हर चीज़ खराब ही हुई है। अम, हम यही बचपन से हमारा पोटेंशियल बड़ा है जी, बड़ा हमारे टैलेंट बहुत है जी, एक वर्ल्ड कप जीत ले, टैलेंट बड़ा है हमारे पास। अगर हमारा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया जैसा होता तो हम क्रिकेट में भी बहुत आगे होते। यही बातें हम बचपन से मैं 40 साल का होने वाला हूँ, वही बातें हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। महँगाई हर हर साल बजट आ गया, ओहो हो जी! बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? ओहो जी! बड़े-बड़े लोग जो होते हैं, अच्छे-अच्छे मिडल क्लास के लोग होते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो पेट्रोल महँगा हो गया, वो घी महँगी हो गई, दालें महँगी हो गई। हमने तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैं जब से इधर रह रहा हूँ, मैंने कभी ये ना इस तरह ये बात नहीं सुनी। कभी मैंने हाँ, सुनते हैं लोगों को जो बेचारे नीचे पेंशन जिनको मिल रही होती है, वो करते हैं कि हाँ, अभी हमारी पेंशन कम है। दूध की बोतल जो है $2 से $2.10 पे हो गई। मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग 20 साल हो गए हैं, दूध की जो बोतल है वो अभी भी $2 की है। अभी हालाँकि 1% बढ़ावा होता है हर साल इन्फ्लेशन जो होती है। लेकिन वो वैसे का वैसे ही काम है। बिजली का बिल जो है वो आज से 20 साल पहले भी उतना ही आता था जितना अब आता है। ये तकरीबन थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो गया। यानी ऐसे नहीं कि आपकी चीखें निकल जाएँ। वहाँ पे इन्फ्लेशन ऐसी हो रही होती है, लोग बेचारे मर रहे होते हैं। तो ये अ, हर चीज़ गलत ही हुई है इस मुल्क में। और उसके पीछे लोग कह देते हैं ना वो जी कि ये कर देते तो इस्लाम आ जाता, तो ये हो जाता, तो वो नहीं, इसकी हर चीज़ ही गलत है। एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ रॉन्ग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।